ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे भगवान की योग शक्ति और अध्यात्म विद्या आदि विभूतियों का वर्णन। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे आकार आदि विभूतियों का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण 10वें अध्याय में 33वें श्लोक में कहते हैं, अक्षराणाम अकारो अस्मि द्वंद्व समासिकस्य च। अक्षराणाम अकारो अस्मि द्वंद्व समासिकस्य च। बड़ा सुंदर है। अहमेवाक्षय कालो धाता हम विश्वतो मुखम मुख विश्वतो मुख। अक्षराणाम अकारो अस्मि। भगवान कहते हैं जितने भी अक्षर हैं उनमें मैं अकार हूँ। एक तो भाव ये कि कोई भी अक्षर बिना आकार के पूरा नहीं होता। कोई भी व्यंजन बिना आकार के पूरा नहीं होता। आप देखेंगे क में से अ निकाल लो तो लंगड़ा हो जाएगा। अक्षराणाम अकारो अस्मि, एक बात। दूसरी बात, जितने भी अक्षर हैं हिंदी की वर्णमाला में सबसे पहला अक्षर अ है, वह मैं हूँ। सबसे जो प्रथम है वह मैं हूँ। अक्षराणाम अकारो अस्मि, अक्षरों में मैं आकार हूँ, अर्थात अक्षरों में मैं आकार हूँ, अविनाशी। द्वंद्व समासिकस्य च, और जितने भी प्रकार के समास हैं उनमें मैं द्वंद्व समास हूँ। द्वंद्व समास चा अर्थे द्वंद्व, वह द्वंद्व समास मैं हूँ। जैसे जन्म और मृत्यु, बीच में और शब्द आया, ये चा का प्रतीक है। चा अर्थे द्वंद्व। जन्म और मृत्यु, आना और जाना, प्रकट होना और विलय होना, मान और अपमान, लाभ और हानि, यश अपयश, द्वंद्व समास इसमें मैं हूँ। द्वंद्व समासिकस्य च, यह जन्म और मृत्यु, इसमें जो द्वंद्व समास है वह मैं हूँ। अहमेवा अक्षय कालो, अहमेवा अक्षय कालो, और मैं ही अक्षय काल हूँ। अक्षय काल का मतलब जिसका कभी नाश नहीं होता, वह मैं हूँ। दाता अहम, सबका धारण करने वाला, पोषण करने वाला, संहार करने वाला मैं हूँ। विश्वतो मुखम, ये सब जो मैं करता हूँ वो विराट रूप से करता हूँ। मेरा एक विराट रूप है। अर्जुन, शायद अभी तक आपने वो विराट रूप मेरा नहीं देखा। दिखाऊंगा आगे चल के। तो अक्षराणाम अकारो अस्मि, अक्षरों में मैं आकार हूँ, सबसे प्रथम हूँ और सबसे अंत में भी हूँ और मध्य में भी हूँ। अहमेवा अक्षय कालो अस्मि, मैं ही वह काल हूँ
कि जिस काल के भीतर जितना भी परिवर्तन है, उदय होना और लय होना, प्रकट होना फिर अप्रगट हो जाना, वो काल के भीतर होता है। जितना भी परिवर्तन है वह काल के भीतर होता है। लेकिन इन सबका, सारी सृष्टि का, वायु का, आकाश का, जल का, पृथ्वी का, सबका परिवर्तन होता है। किसके भीतर? काल के भीतर, समय के भीतर। मानव का परिवर्तन होता है, वृत्तियों का परिवर्तन होता है, साधनाओं का परिवर्तन होता है, जीवन का परिवर्तन होता है, शरीरों का परिवर्तन होता है। परिवर्तनशील संसारे कोवा मृता न जायते। इस परिवर्तनशील संसार में कौन उत्पन्न नहीं होता और कौन नष्ट नहीं होता? सब कुछ उत्पन्न हो रहा है और सब कुछ नष्ट हो रहा है। लेकिन अर्जुन, अहम अक्षय कालो अस्मि, मैं वह काल हूँ, अक्षय अविनाशी काल हूँ, जिसमें सबका परिवर्तन हो रहा है, पर मेरा कभी परिवर्तन नहीं होता। मैं अपरिवर्तनीय हूँ, मैं आत्मा हूँ। इसलिए जैन धर्म में आत्मा को असामयिक कहा है। असामयिक का अर्थ होता है कि समय के भीतर सबका परिवर्तन होता है, लेकिन यह आत्मा एक ऐसी अद्वितीय वस्तु है जिसका कभी परिवर्तन नहीं होता। आत्मा असामयिक है, वह मेरा अपना निजी स्वरूप है। सदा परिवर्तन देखिए आप, चौराहे पर सिपाही खड़ा होता है, कितना ट्रैफिक आता है और चला जाता है, परंतु वो वहीं के वहीं खड़ा होता है। समय में कितना ट्रैफिक आया और चला गया, लेकिन समय का परिवर्तन नहीं हुआ। आपको लगता है कि समय बदलता है, समय कभी बदलता नहीं है। जो कुछ बदल रहा है वो समय के भीतर बदल रहा है। आपका भाग्य बदलता है, समय के भीतर बदलता है। आपकी परिस्थितियां बदलती हैं, समय के भीतर बदलती हैं। आपका शरीर बदलता है, समय के भीतर बदलता है। आपके विचार बदलते हैं, समय के भीतर बदलते हैं। आपके भाव बदलते हैं, समय के भीतर बदलते हैं। लेकिन याद रखना, समय कभी बदलता नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं, अक्षराणाम अकारो अस्मि, जितने भी अक्षर हैं उनमें मैं अ हूँ, सबसे प्रथम। द्वंद्व समासिकस्य च, और मैं समासों में द्वंद्व समास हूँ। ये सब जो हो रहा है मेरे भीतर हो रहा है। और एक बात याद रखना कि मैंने कहा जो कुछ हो रहा है, भगवान कहते हैं मेरे भीतर हो रहा है। पर इतना याद रखना कि सब कुछ दिखते हुए भी, सब कुछ होते हुए दिखते हुए भी ऐसा समझो कि कुछ नहीं हो रहा है। सोना है, उसके बहुत आभूषण बनते हैं, हो रहा है। क्या क्या आभूषण बन गए?
और सोना फिर इकट्ठा हो गया, गला दिया गया, सब आभूषण गल गए। सोना के भीतर सब बन रहा था और सब बिगड़ रहा था, लेकिन न सोना बन रहा था न बिगड़ रहा था। इसी तरह परमात्मा के भीतर, समय के भीतर, अक्षर के भीतर ये सब कुछ हो रहा है खेल, लेकिन समय न बनता है न बिगड़ता है, परमात्मा न बनता है न बिगड़ता है। यही समझना है। अक्षराणाम अकारो अश्मि द्वंद्व समासिकस्य च अहमेवाक्षय कालो धाता हम विश्वतो मुखम। अर्जुन, ये समस्त विश्व ब्रह्मांड का मैं मुख हूं। आप भगवान की लीला सुनते हैं। एक बार मैया ने पकड़ लिया कन्हैया को, शिकायत की गोपियों ने, अरे मैया सुनो सुनो, देख क्या हुआ, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। अरे इतनो सो माटी को ढेलो, इतनो सो माटी को ढेलो, तुरत श्याम ने मुख में मेलो, तुरत श्याम ने मुख में मेलो, वो तो गटक गटक गटकाई, यशोदा सुन माई, वो तो गटक गटक गटकाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। मैया ने पकड़ लिया कान कन्हैया का, डंडा ले लिया, बोले बहुत मारूंगी, तूने माटी खाई। भगवान कृष्ण बोले, ना हम भक्षितवान अम्बा, हे मां मैंने माटी नहीं खाई। मां ने कहा ये सब बोल रहे हैं, देखने वाले सब ग्वाल बोल रहे हैं, गोपियां बोल रही हैं, बूढ़े बोल रहे हैं, जवान बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, क्या ये झूठ बोल रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण बोले, मिथ्या सर्वे विशंसने, ये जो बोल रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने कभी माटी नहीं खाई। कान पकड़ के मैया ने कहा, अच्छा तू मुंह दिखा, ये झूठ बोल रहे हैं क्या सच बोल रहे हैं, अभी पता चल जाएगा, मुंह दिखा। भगवान आगे आए, मैया कहने लगी मुंह फाड़, फिर मैं देखूंगी मुंह में माटी है क्या नहीं। भगवान ने मुंह खोला तो माटी की तो बात क्या है, सारा विश्व ब्रह्मांड भगवान के भीतर मैया को दिखाई दिया, आंखें बंद हो गईं, चक्कर आ गए। सब भगवान के भीतर है, और जो भी परिवर्तन हो रहा है वो भगवान के भीतर हो रहा है, समय के भीतर हो रहा है, लेकिन समय कभी नष्ट नहीं होता, ये भगवान का स्वरूप है। आत्म तत्व कभी नष्ट नहीं होता, भगवान भगवान है, वो कभी नष्ट नहीं होते। हम भी ठाठ से कह देते हैं, अमर है आत्मा मेरी, अमर है आत्मा मेरी, कजा से मैं नहीं डरता, अमर है आत्मा मेरी, कजा से मैं नहीं डरता, मेरे अहमाल अच्छे हैं, खुदा से मैं नहीं डरता। तो दुनिया के लोगों से क्या डरूंगा मैं भगवान से भी नहीं डरता, क्योंकि मेरे अहमाल अच्छे, अहमाल का मतलब कर्म, मेरे कर्म इतने अच्छे हैं कि संसारी पुरुषों से भी नहीं डरता और भगवान से भी नहीं डरता। संसार में जो दंड मिलता है, संसार में जो दंड मिलता है वो कर्म का मिलता है। जैसे कर्म करो मन मेरे, तैसे ही बेल बंधेंगे तेरे। हे मन, तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही तुम्हें भोगना पड़ेगा। रामचरितमानस में बड़ा सुंदर कहा,
भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण भैया, कोऊ न काऊ सुख दुख कर दाता, कोऊ न काऊ सुख दुख कर दाता। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को न संसार में सुख देने वाला है न दुख देने वाला है। निज कृत कर्म, जो आपने जैसे कर्म किए हैं वैसा परिणाम जब सामने आता है तो सबको भोगना पड़ता है, आपको ही नहीं, सबको भोगना पड़ता है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो भगवान श्री कृष्ण की भाषा बड़ी सुंदर, ज्ञान बड़ा सुंदर, मुझे तो इतना आनंद आता है, बड़ी मस्ती आती है। अक्षराणाम अकारो अस्मि द्वंद्व समासिकस्य च, अहमेवा अक्षय कालो धाता हम विश्वतो मुखम। ये विश्व जो है वो सारा का सारा मेरा मुख है, और इसी विश्व में उदय हो और अस्त सब होता हुआ प्रकट और अप्रकट जो कुछ हो रहा है वो इसी में हो रहा है, मेरे मुख के भीतर हो रहा है। मैया ने देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ, मैया को संतुष्ट हुआ। है? भगवान ने कहा, नाम भक्षित मानाम्ब, माँ मैंने माटी नहीं खाई। मैया को विश्वास हो गया कन्हैया ने माटी नहीं खाई। मिथ्या सर्वे विशंसन, ये सब झूठ बोल रहे हैं। अरे सारा संसार ही झूठ है, और इसमें जिनको आप देखते हैं जन्मते हुए, मरते हुए, प्रकट होते हुए, अप्रकट होते हुए, ये सब झूठ है। एक परमात्मा ही सत्य है। भगवान कहते हैं विराट स्वरूप सबका, पोषण करने वाला, धारण करने वाला और सबको समाहित करने वाला अहम अस्मि, मैं ही हूँ। आज इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता दर्शन पर सुंदर दार्शनिक विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और आपको अच्छे लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही आप सबके श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।